जय भीम साथियों। भारत में दलित और वंचित समाज के लिए आवाज़ उठाने वाले और सामाजिक न्याय की अलग पहचान बनाने वाले और जगाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अब केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया। उनकी गूंज अब अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में भी सुनाई देने लगी है। सवाल ये उठता है कि क्या यह एक नई वैश्विक क्रांति की शुरुआत है? क्या ये संकेत है कि भारत का यह सामाजिक न्याय आंदोलन अब सीमाओं को तोड़ते हुए दुनिया भर में फैल रहा है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा और उनके संघर्ष ने किस तरह से दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है। उनकी आवाज़ और उनके प्रयास अब वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और चंद्रशेखर आज़ाद को हमारे देश पर ही नहीं अनेक विदेशों में भी बसे हमारे भाई बहन भी उनकी बात सुन रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं और उनके विचार से प्रेरणा भी ले रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है जो ये हम को दर्शाती है कि चंद्रशेखर आज़ाद की गूंज वैश्विक मंच पर पहुंच चुकी है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने संघर्ष से न केवल भारत में दलित समाज को जागरूक किया बल्कि सामाजिक न्याय के लिए एक नई राह खोली। और उनका ये सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने उन लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी जिनकी आवाज़ें दशकों से दबाई जा रही थी और हर चुनौती को बांधा को पार करते हुए उन्होंने ये साबित किया कि साहस और समर्पण के बल पर बदलाव लाया जा सकता है। और आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। उनका नाम भारत की सीमाओं से निकलकर अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पहचान जाने लगी है और विदेशों में भी बसे हमारे भाई बहनों अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इन देशों में भी जातिगत भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कई लोगों ने के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में चंद्रशेखर आज़ाद उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गए हैं। उनके संघर्ष और विचार ये बताते हैं कि वह सिर्फ दलित समाज के लिए ही नहीं बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के व्यापक आदर्श के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि विदेशों में कई संगठन जैसे दलित राइट्स इंटरनेशनल और अम्बेडकर इंटरनेशनल रिलेशन उनके कार्य का समर्थन कर रहे हैं। ये समर्थन दर्शाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद का आंदोलन अब वैश्विक हो चुका है और दुनिया भर में वंचित और शीत समाज के लोग उनकी विचारधारा से प्रेरित हो रहे हैं। ये संगठन न केवल चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं बल्कि उनके संघर्ष को एक वैश्विक आंदोलन में बदलने का काम भी कर रहे हैं। भारत में जातिगत भेदभाव की घटनाएं आज भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है और इसी घटनाओं ने न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी मानव अधिकार और संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है। ये इस बात का संकेत है कि चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि ये एक वैश्विक क्रांति का रूप ले रही है। अमेरिका और यूरोप में बसे दलित समुदाय ने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उनकी जड़ें भारत में है। उनके दिलों में आज भी अपनी संस्कृति और अपने समाज के प्रति गहरा जुड़ाव है। ऐसे समय में चंद्रशेखर आज़ाद उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। वहाँ के लोग न केवल उनकी विचारधारा को और अपनाते हैं बल्कि अपने समुदाय को सशक्त करने के लिए उनकी प्रेरणा भी लेते हैं। अगर ये समर्थन इसी तरह जारी रहा तो ये भारत में चल रहे सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद का संघर्ष अब केवल भारत के दलितों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये पूरी दुनिया में समानता और न्याय का प्रतीक बन गया है और बन सकता भी है। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ एक नाम ही नहीं है बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसी आग है जो दलित, शोषित और वंचितों समाज के दिलों में जल रही है और एक ऐसा योद्धा है जो किसी भी ताकतवर सत्ता पार्टी या नेता से ना तो डरते हैं और ना ही झुकते हैं। चाहे सत्ता
का दबाव हो, पुलिस की लाठियां हो या पाखंड हो की साजिश से चंद्रशेखर आजाद ने हर चुनौती का सिर उठाकर मुकाबला किया है। उन्होंने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और जिन्हें सदियों से हाशिए पर रखा गया, जिनकी आवाज को दबाया गया और जिनके अधिकारों को छीना लिया गया। और चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष संविधान की ताकत पर आधारित है, इसलिए उनका ये संघर्ष दिखाता है कि जब भी कोई व्यक्ति समानता, न्याय और हक की आवाज उठाता है, वह अकेला नहीं होता। बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की उस जंग का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, जिसमें हर शोषितों को सम्मान अधिकार मिले और हर वंचित को उनका हक। उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि जब तक उनके दिलों में बाबा साहेब आम्बेडकर का आदर्श और संविधान का सहारा है, तब तक कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं सकती। सोचिए, ये एक इंसान जो दिन रात आपकी आज़ादी और आपके अधिकार और आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है, क्या वाकई में वह आपके समर्पण का हकदार नहीं है? जब वह आपके सम्मान और आपके बच्चों के भविष्य और उनके ही आपके समाज के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, तो क्या आपको चुपचाप बैठना चाहिए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उनके संघर्ष में उनका साथ दें? अगर आज चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा हमारे बीच ना हो, तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनकी गुलामी और शोषण का शिकार नहीं होगी जो हमारे पूर्वजों ने झेली थी? अगर आज हम उसका समर्पण नहीं करेंगे, तो जब इतिहास लिखा जाएगा, क्या हम गर्व से कह पाएंगे कि हमने अपने हक के लिए लड़ने वाले उस योद्धा का साथ दिया था? चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की लड़ाई है। ये उस विचारधाराओं के खिलाफ युद्ध है जो हमें सदियों से बांटने और कमजोर करने की कोशिश करती है। आइए, अब समय आ गया है कि हम अपनी चूक तोड़े और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो और चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धाओं का साथ देकर ये साबित करें कि हम सिर्फ शोषित नहीं बल्कि जागरूक और संगठित समाज है। आपको ये तय करना होगा कि आप तमाशा देखते रहेंगे या उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे जो आपकी आज़ादी, अस्मिता और भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है। उठिए, जागिए और चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष में शामिल होकर अपने समाज के अधिकारों की इस लड़ाई को मजबूत कीजिए और कल्पना कीजिए कि अगर बाबा साहेब ने उस अंधकार भरे दौर में अपनी लड़ाई ना लड़ी होती, तो आज हमारा क्या होता? क्या हम समानता और आज़ादी के अपने को देख पाते? जिस समाज को शोषण और गुलामी की बेड़ियों को जकड़ा गया था, उसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपनी कड़ी मेहनत, साहस और संविधान की ताकत से आज़ादी दिलाई और उन्होंने हमें केवल अधिकार ही नहीं बल्कि शोषण के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी सिखाई। लेकिन सोचिए, क्या हमने उनको सपने को साकार किया? क्या वह समाज को उन्होंने हमें सौंपा था वैसे तो बना पाया? और आज चंद्रशेखर आजाद बाबा साहेब के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हर चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो क्या वाकई में हम उनका साथ दे रहे हैं? वह अकेले संविधान की उस ताकत और बाबा साहेब आम्बेडकर के आदर्शों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। वह उस समाज की हिफाजत के लिए मैदान में डटे हुए हैं जिसे सदियों से शोषित और उपेक्षित रखा गया है। क्या वाकई में हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके साथ खड़े हो? सोचिए, अगर आज हम चुप्पी साध ली, तो क्या आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करेगी? क्या हम इतिहास में उन लोगों की तरह दर्ज होना चाहेंगे जिन्होंने तब तक चुप्पी साधी जब समाज का एक सच्चा योद्धा जब हमारी लड़ाई लड़ रहा था? तब ये समय केवल सोचने का नहीं बल्कि जागने और एकजुट होने का है। और सवाल बहुत बड़ा है, क्या आप चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा का साथ देंगे जो बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है, या फिर आप केवल दर्शक बनकर भविष्य में खोते हुए देखेंगे जो बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे लिए सोचा था? उठिए, जागिए और इस लड़ाई का हिस्सा बनकर ये साबित कीजिए कि हम इतिहास के शोषित पात्र नहीं बल्कि भविष्य के निर्माता है। तो दोस्तों, ये समय है इस आंदोलन को और
और मजबूती देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।